जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 135वीं जयंती मनाई गई ग्राम फुलैया में। दिनांक 14 अप्रैल 2026। जनपद पीलीभीत के तहसील अमरिया क्षेत्र के गांव फुलैया में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के 135वीं जयंती मनाई गई। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे बाबा साहब ने हमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित संविधान दिया। उनका जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का उनका संदेश आज भी हम सबको प्रेरित करता है। बाबा साहब का सपना था एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो। आइए आज के दिन संकल्प लें कि हम उनके बताए मार्ग पर चलकर एक समतामूलक समाज का निर्माण करेंगे। अध्यक्ष नंद गोपाल गौतम ने बताया, गांव फुलैया में ऐसे ही हर साल की भांति बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। ऐसे ही हर वर्ष की भांति मनाते रहेंगे। मौके पर रहे बांसखेड़ा प्रधान सोबरन सिंह फुलैया, राजेंद्र सिंह गंगवार, बुद्ध सिंह कश्यप, गुड्डू सागर, भानु प्रताप सागर, दद्दा सोमपाल सागर। जयंती के अवसर पर रहे गाँव के सभी सम्मानित सदस्य। अध्यक्ष नंद गोपाल गौतम की वाइट खबर आर इंडिया लाइव न्यूज से बुद्ध सिंह कश्यप, पीलीभीत। अध्यक्ष महोदय, जो आप जनपद पीलीभीत के तहसील अमरिया क्षेत्र के गांव फुलैया में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर जो ग्राम फुलैया में जो मना रहे हैं, इसके शुभ अवसर पर क्या विचार है आपके? आज ग्राम फुलैया में 135वीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हर वर्ष की भांति समस्त ग्रामवासियों की सहमति पे सभी युवा वर्ग के टीम के साथ जैसे हर वर्ष मनाई जाती थी, उसी तरीके से आज भी मनाई जा रही है। हमारे सम्मानित साथी ग्राम बांसखेड़ा के प्रधान भाई सोबरन सिंह, फुलैया के ग्राम प्रधान भाई राजेंद्र प्रसाद गंगवार जी, हमारे सम्मानित साथी बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ साथी महेंद्र सागर जी व तमाम जिम्मेदार साथियों के बीच में जैसे पहले मनाई जाती थी, उसी तरीके से आज भी उसी तरीके से मनाई जा रही है। आगे सब समाज के साथ में यहाँ बढ़ चढ़ करके सभी की जिम्मेदारी की सहमति पे बाबा साहब का स्टैचू भी लगाने का काम करेंगे। आज हमारे ही पड़ोसी गांव बरी बरा में आज 14 अप्रैल को बाबा साहब की मूर्ति लगाने का काम किया है। मैं चाहूँगा कि ग्राम बरी के तमाम जिम्मेदार साथियों को बहुत बहुत बधाई और बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं उन्हें भी। और उन्हीं के तहत हम चाहेंगे कि ग्राम फुलैया और बांसखेड़ा में भी बाबा साहब की मूर्ति लगने का काम हो। इस समाज के लोगों को बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया है। सम्मानित साथियों, आज अगर हम अपनी बात रख रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। हमारी कोई औकात नहीं थी जो हम समाज के बीच में अपनी बात रखें। आज जो भी कुछ दिया है वो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने दबे कुचले समाज को एकत्र करके बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। उससे पहले पूर्वजों के हाल, गले में हांडी, कमर पे झाड़ू हुआ करती थी। किस तरीके से समाज में महिला को वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था। तमाम तरीके की कठिनाई झेलते हुए बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देने का काम किया। बाबा साहब ने 32 डिग्री घर में बैठ के नहीं पाई। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, भूख के रहे, पानी पीने को तरसे, खाना खाने को तरसे, पैदल चलने का काम किया। क्लास में बैठने का उन्हें अधिकार नहीं था। सम्मानित साथियों, जो बाबा साहब ने कुर्बानी की है उसको हम और हमारे बच्चे और हमारी पीढ़ियाँ कभी भूल नहीं पाएंगे और भविष्य में हम उनका एहसान उतार नहीं पाएंगे। जो बाबा साहब ने किया है उनको जितना कहा जाए उतना कम है। बाबा साहब की ही देन है। इस समाज में तमाम लोग, चाहे वो हमारे गांव के हों चाहे दूसरे गांव के हों, बहुत छोटे कर्मचारी से लेकर और बड़े बड़े अधिकारी बनने का काम किया है। बाबा साहब की ही देन थी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भी दलित परिवार से जन्मी और वो उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनने का काम किया। सम्मानित साथियों, आज तमाम छोटे भाइयों ने अपनी अपनी पार्टी बनाने का काम किया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को बनाने का काम मानवर कांशीराम साहब ने और बाबा साहब ने किया। बाबा साहब ने किस तरीके से समाज को एकत्र करके इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। जब तक जीवन रहेगा तब तक उनके अनुयायी बनकर काम करेंगे। अध्यक्ष जी, बाबा साहब को संविधान का रचयिता माना जाता है, इसके बारे में क्या कहते हैं? समाज पार्टी बाबा साहब ने
बहरों को कान, अंधों को आँख और गूंग को जुबान देने का काम किया और भारत को संविधान भी देने का काम किया। ये संविधान अगर नहीं होता तो हमारे ही बराबर में ये चुने हुए मत के चुने हुए दो प्रधान खड़े हैं, ये नहीं होते। ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब का अधिकार, जो वोट का अधिकार दिया था, वो बाबा साहब ने अधिकार दिया था। उस वोट के अधिकार के तहत ये दो ग्राम प्रधान चुने हुए आपके बीच में खड़े हैं। ऐसे तमाम ग्राम प्रधान, दो ही नहीं, 2000, 2 लाख ग्राम प्रधान चुने गए होंगे, जिनके बारे में आप ठीक तरीके से जानते हैं। ये बाबा साहब की देन है, किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। पहले राजा रानी के पेट से पैदा हुआ करता था। जब बाबा साहब ने संविधान लिखा, आरक्षण किया, बाबा साहब ने रानी की कोख को कीलने का काम किया और जो वोट का अधिकार दिया था उस मत के तहत राजा बनाने का काम किया। ये बाबा साहब की देन, किसी और की देन नहीं है। जय भीम, जय भारत।